हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। तो आज की इस वीडियो में मेंटेनेंस केस पर हम एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए जिनकी इनकम कम है, काफी महत्वपूर्ण है, और उन लोगों के लिए भी जिनकी इनकम काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ज्यादा है, उन लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा मेन होता है मेंटेनेंस को लेकर के कि मेंटेनेंस पर रोक कैसे लगाएं या मेंटेनेंस से कैसे बचें या मेंटेनेंस को कैसे रोकें, स्पेशली उन मामलों में जहां पर मेंटेनेंस केस बेवजह दाखिल किया जाता है। मींस खुद से वो गई है, आपने कभी कुछ किया नहीं, आपने हमेशा भरण पोषण किया, लेकिन उसके बावजूद उसमें तमाम प्रकार की कहानियां लिख दी गई कि आपको खाने को नहीं देते, आप उनकी चिकित्सा पे ध्यान नहीं देते और तमाम प्रकार की चीजें, और जाकर के मेंटेनेंस केस फाइल कर दिया। ऐसे में आदमी सोचता है कि जब मैंने ना तो दहेज लिया, ना मैंने कभी परेशान किया, हमेशा ध्यान भी रखा, तो अब मैं किस बात का मेंटेनेंस दूं? गई भी वो खुद है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है ऐसे मामलों में कि भाई अगर पत्नी साबित है कि आप पत्नी है तो ठीक है, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब इस चीज को समझते हुए बेमतलब की बहसबाजी में ना पड़ के इस चीज पे ध्यान दें कि आप अपने मेंटेनेंस को कैसे बचा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर है कि भाई आज के समय पे अगर पत्नी की इनकम नहीं तो कोर्ट कुछ ना कुछ मेंटेनेंस लगाई देती है। अब इससे कैसे बचाव किया जा सकता है उस पर विचार करते हैं। तो पहले हम उन मामलों की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी है, एक रणनीति है। पहले हम उन मामलों की बात करते हैं जहां पर जो पति है, पति की इनकम कम है, यानी कहने का मतलब पति की इनकम 20,000 रुपये महीना है मान लेते हैं, या 15,000 रुपये महीना है, ऐसी आपकी इनकम है। अब आपको यह देखना है कि आपका केस कहां पर चल रहा है, यानी किसी बड़ी सिटी में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, मुंबई में चल रहा है, चंडीगढ़ में चल रहा है, ऐसी बड़ी सिटी में चल रहा है, या फिर किन्हीं छोटे शहरों में या फिर छोटे गांव में चल रहा है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो छोटी जगहें होती हैं, बहुत छोटी छोटी जगहें हैं, वहां पर ट्रेंड ऐसा है कि मेंटेनेंस ज्यादा नहीं लगाते। इवन अगर आपकी इनकम भी ज्यादा हो तब भी देखने में आता है कि 2,000, 3,000, 5,000, 6,000 ऐसा मेंटेनेंस लगाया जाता है। और अगर आप नॉर्मल एक लेमैन है, 20-25,000 रुपए, 50,000 रुपए कमाते हैं, तो 2,000, 3,000 रुपए ऐसे मेंटेनेंस बांधा जाता है। ऐसी बहुत सी जगहें हैं। तो अगर ऐसी जगह पर आप हैं और आपका मेंटेनेंस का केस वाइफ ने डाल दिया है, अब आपको ये देखना वहां की प्रैक्टिस क्या कहती है। अगर वहां की प्रैक्टिस ये कहती है कि 1,000-2,000 रुपए मेंटेनेंस लगेगा, तो बेहतर है कि आप उस केस में अपियर ही ना हो। आपने कुछ करना ही नहीं है, आप केस में जाएंगे नहीं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपका आने जाने का, ट्रैवलिंग का खर्चा बचेगा। दूसरा, आपको इतना लंबा केस जो चलता है, मेंटेनेंस केस ही कई बार 3 साल, 4 साल, 5 साल चलता है, वो पूरा का पूरा टाइम बचेगा। हैरेसमेंट बचेगी, बहुत हैरेसमेंट होती है वहां जाकर के, वो सारी आपकी बच गई। और लास्ट में क्या होगा, आपका मेंटेनेंस फिक्स हो जाएगा 2,000 या 3,000 रुपए, जो कि अगर आप जाओगे तब भी उतना बंधना ही है मिनिमम। तो फिर फायदा क्या? आपने लाखों रुपए अपने सेव कर लिए उस केस में ना जाके। जो केस आपका 4-5 साल में खत्म होता, उस केस को आपने 6 महीने के अंदर निपटवा लिया, और उसके बाद भी वाइफ को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो जस्ट एक ऑर्डर हो गया। उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन फाइल करना पड़ेगा, फिर से उसको लॉयर एंगेज करके एक और नया एग्जीक्यूशन का केस फाइल करना पड़ेगा, उसका नोटिस की तामीली आपको करानी पड़ेगी, फिर तामीली हो ना हो। यानी पैसा आपको 2,000 रुपए, 3,000 रुपए महीना देना है, वो फिक्स है, लेकिन आसानी से नहीं देना है। और जब एग्जीक्यूशन होगा तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, तो उसमें उसको भी कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि मैं पिछले 2 साल से, 2.5 साल से कोर्ट्स में चक्कर काट रही हूँ, लिटिगेशन का एक्सपेंसेस दे रही हूँ और अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है वहां पर जहां आपका केस छोटे शहर में चल रहा है और आपको पता है कि 2,000, 3,000 रुपए ही लगना है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं बड़े शहरों की। बड़ा शहर है, वहां पे केस आपका चल रहा है, लेकिन आपकी इनकम का कोई प्रूफ लड़की के पास नहीं है, तो ऐसे केस में भी कंटेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। बड़े शहर में जो मिनिमम बनता है 5-6-7 हजार रुपए महीना बनता है, आप नहीं जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। और अगर हाँ आपकी इनकम का प्रूफ लड़की के पास है, आपकी इनकम का प्रूफ है कि उसके पर रिकॉर्ड पे है कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और उसने वो प्रूफ वहां पे लगा रखा है, अब ऐसे केस में कंटेस्ट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कंटेस्ट करेंगे तो काफी हद तक आप खुद को सेव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब खैर हम उन मामलों की बात करते हैं जहां आपकी इनकम एक्सट्रीम लेवल पे ज्यादा है, यानी किसी की इनकम 4 लाख रुपए महीना है, 5 लाख रुपए महीना है, या 10 लाख रुपए महीना है, इस प्रकार की आपकी इनकम है। वाइफ ने मेंटेनेंस का एक केस डाल दिया है, वो कहती है कि मेरा पति तो 10 लाख रुपए महीना कमाता है, तो 4 लाख रुपए महीना मेरे को चाहिए। अब ऐसे मामलों में क्या करें? ऐसे मामलों में सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये होती है, चाहे केस कहीं पे भी चल रहा है, आप उसमें अपियर मत होइए। आप उसमें अगर अपियर नहीं होंगे तो काफी हद तक आप चीजों को संभाल लेंगे, और मैक्सिमम टाइम जो आपका मेंटेनेंस होगा वो एक मिनिमम ही बंधेगा, क्योंकि वाइफ को बोला जाएगा आपकी इनकम को प्रूव करने के लिए। अगर आप नहीं आ रहे हो, उसके पास कोई प्रूफ होगा नहीं, खाली उसके कहने से नहीं बंधेगा। हाँ, अगर आप बदकिस्मती से आपकी कोई सैलरी स्लिप, ITR उनके पास है, तो फिर आप फंसते हैं। ऐसे में फिर आपको अपियर होना पड़ेगा, भले ही आपकी एक्सट्रीम लेवल पे सैलरी। तो मतलब आपको डिसाइड करना होगा कि जाकर के आपका मेंटेनेंस कम बंधेगा या बिना जाए कम बंधेगा। जैसा भी कम बनता हो वैसा आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेंटेनेंस का केस एक चीज सब पर लागू नहीं होती, यानी हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक की इनकम अलग है, केस जहां पे चल रहा है वो लोकेशन अलग है,
हर जगह की प्रैक्टिस अलग है, तो सारे ही फैक्टर्स को देखते हुए आपको डिसाइड करना होता है कि मेरे केस के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए, केस में अपियर होकर कंटेस्ट करना चाहिए या फिर एक्स पार्टी हो जाने देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और ऐसे में इस प्रकार से कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी जिंदगी काट रहे हैं, जो कभी कोर्ट में गए नहीं, कभी उन्होंने केस का जो हैरेसमेंट होता है वो झेला नहीं, कभी ट्रैवलिंग करनी नहीं पड़ी, एक मेंटेनेंस का अमाउंट बन गया है, वो भी बहुत ही मिनिमम है और उससे कई गुना ज्यादा बनता अगर वो जाते। तो ऐसे में ज्यादा बेहतर था कि घर बैठे बैठे ही उनका फैसला हो गया। जो खर्च हुआ दूसरी पार्टी को हुआ, उनका कुछ भी खर्च नहीं हुआ। तो कई सारी रणनीतियां हो सकती हैं जो पर्सन टू पर्सन, केस टू केस डिपेंड करती हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।